हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपने कम बैक नहीं किया मेरे चैनल पर और पहली बार आए हो तो वेलकम टू चिट चैट विद शिल्पा कम्युनिटी। मेरा नाम है शिल्पा और मुझे गप्पे मारना बहुत पसंद है, मुझे बातें करना बहुत पसंद है और इसीलिए इस चैनल का नाम है चिट चैट विद शिल्पा, जहाँ मैं आती हूँ और आपके साथ बहुत सारी बातें करती हूँ। आज भी मैं आपके साथ गप्पे मारने ही आई हूँ, लेकिन आज थोड़ा सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे हम। तो जो लोग मेरे चैनल पे मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, वैसे मेरा चैनल 5 साल पुराना हो चुका है। येस, वी आर अ स्ट्रॉन्ग 5 year old कम्युनिटी नाउ। तो जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं तो उनको सबको पता चल गया होगा कि वेरी रिसेंटली आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़। इसीलिए मैंने यहाँ पर अपना ग्लूकोमीटर भी लगाया हुआ है, जिससे मैं अपना डायबिटीज़, अपना ब्लड शुगर लेवल 24/7 ट्रैक करती रहती हूँ। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से 1 डेढ़ महीना पहले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अगर आप देखना चाहते हो तो, जिसमें मैंने अपनी डायग्नोज के बारे में बताया था, हाउ आई वॉज डायग्नोज्ड, हाउ आई वॉज ट्रीटेड और कैसे मेरी जर्नी अब शुरू हुई डायबिटीज़ के साथ, जो कि बहुत बहुत रिसेंट है। और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि मुझे अभी तक ये नहीं पता कि मेरी डायबिटीज़ का टाइप क्या है, वेदर आई एम टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 1.5। यस, वैसे ना मुझे भी नहीं पता कि टाइप 1.5 भी कुछ होता है। हमने आज तक यही सुना था कि डायबिटीज़ 2 तरह की होती है। टाइप 1 जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि मोस्टली आपको बचपन में ही हो जाती है। मेरी सिस्टर को भी टाइप 1 डायबिटीज़ थी एंड शी पास्ड अवे एग्जैक्टली अ ईयर बिफोर इन द मंथ ऑफ जून ओनली। इसी महीने उसको गए हुए 1 साल हो जाएगा। और उसकी डेथ हुई थी हाइपोग्लाइसीमिया से। रात को सोते सोते उसका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया था और हमें से किसी को पता नहीं चला, उसे पता नहीं चला एंड शी पास्ड अवे। तो डायबिटीज़ वॉज द रीज़न, लाइक लो ब्लड शुगर वॉज द रीज़न दैट शी पास्ड अवे इन हर स्लीप। तो मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर का केस था टाइप 1, बट उसको बचपन में हो गई थी। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में मुझे, मेरी फैमिली को, सबको बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हमने मेरी सिस्टर को इंसुलिन इंजेक्शन लेते हुए और टाइप 1 डायबिटीज़ को मैनेज करते हुए देखा था। और एक होती है टाइप 2, जो मोस्टली ये लोग कहते हैं कि भाई आपको एडल्टहुड में होती है, काफ़ी एज के साथ होती है, जो कि आपको बूढ़े लोगों में ज़्यादा मिलेगी। और वैसे तो आजकल सभी को होने लग गई है। आजकल तो मैंने सुना है कि बच्चों को भी टाइप 2 डेवलप हो जाती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, वो मेनली आपके लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, स्लीप, डाइट, इन सब चीज़ों की वजह से होती है। और वो रिवर्स भी हो सकती है और वो मैनेज भी हो सकती है मेडिकेशंस के साथ, बिकॉज इट्स नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि मेरी टाइप 2 डायबिटीज़ होगी, या मैं ये लाइन बोल ही चुकी हूँ तो आपको ये पता चल गया होगा, शायद हिंट मिल गया होगा कि एक्चुअली मेरा रिजल्ट आ गया कि मेरी किस तरह की डायबिटीज़ है। और मैंने आपको पिछले व्लॉग में ये बोला था कि आई एम वेरी डिटरमाइंड कि मैं अपना डायबिटीज़ रिवर्स करके रहूँगी विद ऑल द लाइफ स्टाइल चेंजेस, स्लीप चेंजेस, दिस एंड दैट। बिकॉज कुछ मेरी भी हरकतें थी ऐसी कि मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती थी। लाइक आई डिड नॉट यूज टू स्लीप ऑन टाइम। 6 घंटे की स्लीप लेती थी मैं मोस्टली। और स्ट्रेस लेना तो मेरा फेवरेट काम है। मैं मतलब हर चीज़ का स्ट्रेस ले सकती हूँ, हर चीज़ का स्ट्रेस ले सकती हूँ मैं। तो स्ट्रेस, स्लीप, आई वुड नॉट से कि मेरा डाइट या मेरा लाइफस्टाइल मतलब एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं था, बिकॉज आई वॉज नेवर द ओवरवेट पर्सन। और मैं जिम भी जाती थी, एक्सरसाइज भी करती थी, सब कुछ करती थी और मेरा डाइट हमेशा काफ़ी क्लीन रहा है। तो मुझे लगा था कि स्ट्रेस एंड स्लीप आर द 2 फैक्टर्स जिसकी वजह से मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। बट आई ऑल्सो यूज टू वंडर कि यार आजकल स्ट्रेस किसको नहीं होता, और 8 घंटे 9 घंटे सोने की लग्जरी हर एक बंदे के पास तो नहीं है। सो वाई मी यू नो। लेकिन मैंने वो सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी थी जिनसे आप टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हो। ऑफकोर्स विद मेडिकेशन, क्योंकि मेरे नंबर्स इतने हाई थे कनेडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। जो नॉर्मल नंबर है वो है 326 और मेरा आया था 25 वॉज माई नंबर व्हेन आई वाज डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़। तो मुझे इमीडिएटली मेडिकेशंस तो लेनी ही पड़ी थी। इनफैक्ट मुझे 2 हफ्ते के लिए इंसुलिन इंजेक्शन भी लेने पड़े थे अपने नंबर्स को डाउन करने के लिए। लेकिन जब एक बार मेरा नंबर कंट्रोल में आ गया था, आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद माई डाइट। आई स्टिल एम वेरी स्ट्रिक्ट विद माई डाइट। मैंने सारे फ्रूट्स एलिमिनेट कर दिए थे मेरी डाइट से, सारे कार्ब्स एलिमिनेट कर दिए थे, रोटी, राइस, ब्रेड, पास्ता, ज़ीरो, नॉट ज़ीरो मतलब मैं आधा ब्रेड ब्रेकफास्ट पे ले रही थी, लेकिन अब काफ़ी टाइम से मैंने वो भी बंद कर दिया है। माई मेन स्टेपल फूड वॉज एग्स इन द ब्रेकफास्ट और दालें, पनीर, टोफू, सैलड, चिकन, फिश, दैट वॉज इट। आई वॉज नॉट टेकिंग एनी कार्ब सोर्सेज। कार्ब्स जैसे हर चीज़ में होते हैं, लाइक अगर आप कोई भी फ्रूट ले रहे हो उसमें भी कार्ब्स हैं, चिकन में भी कुछ लेवल के कम होते हैं लेकिन कार्ब्स होते हैं, राइट। बट मैंने
जो डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ कार्ब्स है वो सब कुछ पूरी तरह से एलिमिनेट कर दी, ताकि जो शुगर स्पाइक्स है वो होनी कम हो जाए। बिकॉज वेन एवर यू ईट समथिंग आपका ब्लड शुगर जो है वो स्पाइक अप करता है, और वो सिर्फ डायबिटिक लोगों का नहीं, नॉर्मल लोगों का भी करता है। क्योंकि मैंने अमित को भी ना ये ग्लूकोमीटर लगाया 10 दिन के लिए, कि अमित का कितना स्पाइक करता है सेम फूड खाकर, मेरा कितना करता है हम लोग चेक करेंगे। तो अमित का भी ब्लड शुगर लेवल कुछ खाना खाने के बाद 10, 11, 12 तक भी गया है। लेकिन नॉन डायबिटिक लोगों में और डायबिटिक लोगों में फ़र्क सिर्फ आई थिंक इतना होता है कि एक तो डायबिटिक लोगों का स्पाइक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और उनका लोअर आने में, सेम लेवल पर आने में, नॉर्मल लेवल पे आने में टाइम लग जाता है। जैसे अमित का नॉर्मल लेवल पे आने में आधे घंटे से पौने घंटे तक लगता है, तो मेरा 2 घंटे लग जाते हैं। तो दैट कुड बी द डिफरेंस। तो मेनली आज मैं आपको अपडेट देने आई थी कि मेरा डायबिटीज़ का टाइप क्या है एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर मी नाउ। तो इतनी चीज़ें जो मैं कर रही थी अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए, मैंने सुबह योगा क्लासेस शुरू कर दी, टाइम से सोना शुरू कर दिया। आई ट्राइड नॉट टू टेक स्ट्रेस, बट वो आपके हाथ में नहीं होता है, राइट। वो आपका नेचर है कि आप हो ऐसे तो आप हो ऐसे, आपको हर चीज़ का स्ट्रेस हो जाता है तो हो जाता है। बट आई वॉज एटलीस्ट कॉन्शियस, और ये सब कुछ चीज़ें जो मैं सोच रही थी कि मुझे हेल्प करेंगी मेरी टाइप 2 डायबिटीज़, इफ़ आई एम टाइप 2 डायग्नोज रिवर्स करने में। तो सैडली आई एम नॉट टाइप 2 डायबिटीज़। मेरा टाइप आया 1.5। यस, एज अ सेड हमें ये लगा था कि सिर्फ एक टाइप 1 होता है और एक टाइप 2 होता है। मुझे अभी जब मुझे डायबिटीज़ हुई तब पता चला कि एक टाइप 1.5 भी होता है। और ये मुझे कब पता चला, जब आप लोगों ने मेरे उस वीडियो पे कमेंट्स किए। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि उनके हस्बैंड अभी भी डायग्नोज हुए टाइप 1.5 से, और शिल्पा जो तुम्हारे सिम्टम्स हैं वो सारे मुझे टाइप 1.5 बता रहे हैं, तो चेक विद योर डॉक्टर कि कहीं तुम टाइप 1.5 तो नहीं हो। और ऐसे मुझे काफ़ी लोगों ने लिखा। एक एंडोक्रोलॉजिस्ट का भी कमेंट आया कि शिल्पा मुझे लग रहा है यू आर टाइप 1.5। तो जिन भी लोगों ने ये सजेस्ट किया था कि आई कुड बी टाइप 1.5, गाइस आई एम टाइप 1.5। टाइप 1.5, और आप इसको लाडा भी कह सकते हो, LADA, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन एडल्ट। तो ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सेम लाइक टाइप 1। बट टाइप 1 और टाइप 1.5 में फ़र्क क्या है? टाइप 1 में आपका पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करना, या इतना इंसुलिन सिक्रीट करना कि आप जो भी खा रहे हो उसको, आप उस ब्लड शुगर को आप डाइजेस्ट कर पाओ, वो इमीडिएटली बंद कर देता है। पैनक्रियास से इंसुलिन प्रोडक्शन या तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका होता है, या इतना कम हो चुका होता है कि वो आप कुछ भी खाओ उसके ब्लड शुगर को अब्जॉर्ब करने के लायक नहीं है। तो आपको इंसुलिन इंजेक्शंस इमीडिएट चाहिए होते हैं, इमीडिएटली, लाइक देयर इज़ नो अदर वे। मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए भगवान बाद में है, उनके फैमिली मेम्बर्स बाद में है, पहले इंसुलिन इंजेक्शन है, बिकॉज उसके बिना तो वो जी ही नहीं पाएंगे। तो टाइप 1 में यू बिकम इंसुलिन डिपेंडेंट फ्रॉम डे 1। और टाइप 2 में आप मेडिसिन से आप मैनेज कर सकते हो, बिकॉज टाइप 2 में आपके पेनक्रियास ने इंसुलिन बनाना बंद नहीं किया है, आपके सेल्स ने इंसुलिन को रेजिस्ट करना शुरू कर दिया है। तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हो। तो जो मेडिसिन होती है वो आपके सेल्स को हेल्प करती है इंसुलिन एब्जॉर्ब करने में, जो आपका पेनक्रियास बना रहा है। इसीलिए आपको बाहर से इंसुलिन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलेस आपका टाइप 2 है बट आपके पेनक्रियास का इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो गया है, और आपको बाहर से, और आपके नंबर्स बहुत हाई है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो टाइप 2 में यू कैन मैनेज योर कंडीशन विद मेडिसिन, बिकॉज आपकी बॉडी अभी भी इनफ इंसुलिन बना रही है, बस आपके सेल्स उसको ले नहीं पा रहे हैं। एंड टाइप 2 में आपके पेनक्रियास ने, टाइप 1 में आपके पेनक्रियास ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया। अब इन दोनों के बीच का है टाइप 1.5, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी रेयर काइंड ऑफ अ डायबिटीज़ टाइप। और टाइप 1.5 तो ना बहुत सालों तक हिस्टोरिकली टाइप 2 की तरह ही मिस डायग्नोज होता रहा, कि एडल्ट्स को होता है ये। मोस्टली यू गेट दिस डिजीज़ आफ्टर 35, क्योंकि ये लेटेंट इम्यूनो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है फॉर एडल्ट्स, डायबिटीज़ इन एडल्ट्स। तो आपको 35 की एज के बाद ही होता है मोस्टली ये। और ये कैसा टाइप है 1.5 की, कुछ करेक्टर्स इन्होंने टाइप 1 के ले रखे हैं, कुछ टाइप 2 के ले रखे हैं। यहाँ पे पेनक्रियास इंसुलिन बना तो रहा है, लेकिन आपकी जो आपका इम्यून सिस्टम है उसने आपकी पेनक्रियास के इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, जो बीटा सेल्स होते हैं, उनको अटैक करना शुरू कर दिया है। तो आई एम GAD65 एंटीबॉडी पॉजिटिव, और ये GAD65 एंटीबॉडी ही होती है जो आपके पेनक्रियास के बीटा सेल्स, जो कि
इंसुलिन सिक्रीट कर रहे होते हैं उनको किल करना शुरू कर देती है। तो अब मेरी बॉडी में पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं वो किल होने शुरू हो गए हैं, तो मेरा इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो गया है। माई बॉडी स्टिल प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, माई पेनक्रियाज इज स्टिल प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। इसीलिए मैं अभी भी, मुझे अब आई थिंक 2.5 महीने हो चुके हैं डायबिटीज़ डायग्नोज हुए, लेकिन मैंने अभी भी इंसुलिन इंजेक्शन्स लेने शुरू नहीं किए हैं। दो मेरे डॉक्टर्स का यही एडवाइस है कि मुझे इंसुलिन लेना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज दैट्स द अल्टीमेट वे, बिकॉज टाइप 1.5 इज स्लोली प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स टाइप 1, क्योंकि आपके जो ये GAD65 एंटीबॉडी है जो आपके बीटा सेल्स को किल करना शुरू कर दिया है, जिसने वो धीरे धीरे आपके पेनक्रियास की इंसुलिन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को ख़त्म कर रही है। तो जनरली शुरू के 6 महीने जो टाइप 1.5 वाले लोग हैं वो अपनी बॉडी में इतना इंसुलिन प्रोड्यूस कर पाते हैं कि वो जो खा रहे हैं प्रोटीन वगैरह उसको डाइजेस्ट कर पाए। अगर आप कार्ब्स वगैरह खाओगे तो आपको फिर इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, लेकिन 6 महीने में थोड़ा इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है। जो मैक्सिमम अभी तक किसी ने देखा है ना कि टाइप 1.5 के बाद भी आपको इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जितना मैंने गूगल किया है डॉक्यूमेंटेड तो है कि 6 साल भी किसी को इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी व्हेन दे वर डायग्नोस्ड विद टाइप 1.5। लेकिन कल मैंने एक ब्लॉग पढ़ा एक बंदी का जिसको टाइप 1.5 डायग्नोज हुई थी, एंड शी वाज लाइक कि मैंने कार्ब्स 100% एलिमिनेट कर दी अपनी बॉडी से और मुझे 10 साल हो गए टाइप 1.5 के साथ रहते हुए विदाउट इंसुलिन। तो डॉक्टर्स की माने तो नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट, यू हैव टू गो ऑन इंसुलिन थेरेपी। आपको इंसुलिन इंजेक्शंस लेने ही पड़ेंगे, बिकॉज आपकी बॉडी में इतना इंसुलिन नहीं बन रहा कि आप जो भी खाओ पचा पाओ। बिकॉज डॉक्टर्स ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप इतने स्ट्रिक्ट डाइट पे चले जाओगे, और ना वो आपको रिकमेंड करते हैं इतने स्ट्रिक्ट डाइट पर जाने के लिए। तो मैं इंडिया से भी कंसल्टेशन ले रही थी, मैक्स हॉस्पिटल की डायरेक्टर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मेरी कंसल्टेंट थी, जो जिनके साथ मेरे वीकली कॉल्स थे। और मैं यहाँ पर भी मुझे डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट मिल गए थे, यहाँ पर मुझे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मिल गया है। आई वाज लकी कि मुझे मेरे डायबिटीज़ डायग्नोज होने के विद इन 2 to 3 मंथ्स हर जगह से अपॉइंटमेंट्स आ गए, मेरे सारे टेस्ट हो गए, मेरे टाइप का टेस्ट हो गया, एंटीबॉडीज़ का टेस्ट हो गया, एजुकेटर्स मुझे मिल गए, मुझे डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट मिल गए, मुझे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मिल गए। और उन सब की माने तो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड कि धीरे धीरे पेनक्रियास की इंसुलिन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी और फिर बंद हो जाएगी, तो मुझे इंसुलिन पर जाना ही पड़ेगा। तो अगर मैं आज से इंसुलिन लेना शुरू कर दूँ तो आई कैन ईट टू सम एक्सटेंट। जैसे अभी मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर चल रही हूँ तो मैं अपनी डाइट को थोड़ा लीनियंट कर सकती हूँ। एक मील में मैं ब्रेड या पास्ता या चावल या रोटी खा सकती हूँ, मुझे इतना स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वाई आई हैव अ फियर ऑफ स्टार्टिंग इंसुलिन, और मुझे आप में से बहुत लोगों ने कमेंट्स किए, मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने कमेंट्स किए जिन्होंने अपनी अपनी जर्नी शेयर करी। देयर इज़ वन सब्सक्राइबर जिनको एट द एज ऑफ 32 टाइप 1 डायग्नोज हुआ। देर आर कपल ऑफ पीपल जिनके बच्चों को टाइप 1 डायग्नोज हुआ, एंड दे ऑल आर टेकिंग इंसुलिन, एंड दे gave me so encouraging words कि शिल्पा, there is nothing to fear about insulin injections and there are no side effects and this and that and you can start freely. Guys, I have seen my sister taking these insulin injections for 25 years. तो मेरे लिए इंसुलिन इंजेक्शन नई नहीं है, लेकिन एक जो चीज़ डर है ना मुझे जिस चीज़ का, वो बस ये है कि इंसुलिन इंजेक्शन के साथ आपके ब्लड शुगर लेवल गिरने भी बहुत बार लग जाते हैं, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। जैसे मेरी सिस्टर का मैंने आपको बताया कि हाइपोग्लाइसीमिया से उसकी डेथ हुई थी, रात को सोते सोते उसका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो गए और हमें किसी को पता ही नहीं चला। और हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन जिसका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ड्रॉप हो जाते हैं, अगर आप 30 मिनट्स भी उस सिचुएशन में रह जाओ तो आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स शट डाउन होना शुरू हो जाते हैं, एंड विद इन 2 आवर्स यू स्लिप इनटू अ कोमा। और उसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स के शट डाउन होने के बाद ड्यूरिंग द कोमा मोस्टली पीपल डाई। दैट्स व्हाट हैपेंड विद माय सिस्टर। तो जब आप मेडिकेशंस पे होते हो या आप डाइट और लाइफस्टाइल के साथ अपनी एलिमेंट को, अपनी कंडीशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हो, एटलीस्ट आपको हाइपोग्लिसीमिया का डर नहीं होता। यहाँ पर मैं जिन भी डॉक्टर्स के पास गई, जिन भी एजुकेटर्स के पास गई, मेरी फाइल पे बड़ा बड़ा लिखा होता था सिस्टर डाइड ऑफ हाइपोग्लिसीमिया, और वो सभी लोग ना मुझे इतना प्रायोरिटी के साथ लेते थे। और उनको मेरे, जबकि मेरे नंबर्स इतने हाई थे, व्हेन आई वाज डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़ मेरे नंबर 25 तक चले गए थे, नॉर्मल रेंज ऑफ 3 to 6। तो उनको फिर भी मेरे हाई नंबर्स की इतनी चिंता नहीं थी जितना उनको ये डर था कि जब मैं इंसुलिन इंजेक्शन लेना शुरू कर दूँगी तो मेरे नंबर्स डाउन ना हो जाए। तो उन्होंने मुझे पम्प्स दिए और कितनी कितनी एजुकेशन दी इस बात को लेकर कि हाउ टू मैनेज जब नंबर्स कम हो जाए। और आप कहोगे कि ठीक है शिल्पा, इट्स वेरी नॉर्मल, जब लोग आप इंसुलिन लेते हो तो नंबर्स डाउन होते हैं और सबके ही होते हैं और सभी लोग मैनेज करते हैं। इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट मैनेज, गाइस, वी कैन नॉट मैनेज,
we could not manage. I have seen the history of type 1 diabetes, high numbers, everything, but we could not manage hypoglycemia. We were managing for 25 years. We were. But fateful night, one fateful night, when we could not manage, when she did not wake up, when my mom couldn't sense, because she did not have this glucometer who could ring the alarm, we lost my sister with hypoglycemia. वो एक चीज़ है पता है दिमाग में बैठी हुई जो ना मुझे अभी ये एक्सेप्ट करने नहीं दे रही दैट आई शुड गो ऑन इन्सुलिन इंजेक्शंस. और मुझे ऐसा लगता है कि डाइट करना इज़ ईजी, लाइफस्टाइल चेंज करना इज़ ईजी. अगर हर बार मुझे कुछ खाने के बाद उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करने के लिए 1 घंटा वॉक करनी पड़ती है एवरी टाइम आई ईट समथिंग, जैसे कि आजकल मैंगो सीजन चल रहा है, थोड़ा सा मैंगो खा लिया, उसकी ब्लड शुगर को हाइक को कम करने के लिए मुझे 1 घंटा वॉक करनी पड़ी. आई एम ओके डू दैट. मैं दिन में 3 घंटे चल सकती हूँ, मैं दिन में 1.5 घंटा जिम कर सकती हूँ, मैं दिन में 1 घंटा योगा कर सकती हूँ. एंड माई मोस्ट ऑफ द डे इज गोइंग इनटू दिस अदर देन माई जॉब. इसीलिए ही मैंने आपको बताया भी था कि मेरे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर वीडियोस इतने नहीं आ रहे क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता विद ऑल द योगा एंड द जिम एंड द वॉक एंड द जॉब एंड द मैनेजमेंट ऑफ द होम एंड अ किड कि उसके बाद मैं थोड़ा बहुत वीडियो एडिट कर पाऊँ. शूट तो चलो कहीं घूमने जाते हैं तो हो जाता है, शॉपिंग जाते हैं तो हो जाता है, ऐसे मैं आपसे बात करूँ तो हो जाता है, बट वो एडिटिंग वाली चीज़ मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ. और इसीलिए व्लॉग्स थोड़े लेट आते हैं. और फिर कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जिनको वो लेट व्लॉग्स देखने अच्छे नहीं लगते कि अरे ये तो 1 हफ्ता पुराना व्लॉग है, अरे ये तो 10 दिन पुराना व्लॉग है. अब वो शूट किया होता तो मेरा मन करता है कि मैं वो डाल दूँ, राइट, कि आप एक वीडियो बनाई थी और आप लोगों के लिए बनाई थी और एडिट करने में मुझे कुछ टाइम लग जाता है. तो ये चीज़ चल रही है, बट आई एम ट्राइंग टू, बिकॉज अब हो चुका है मुझे इस कंडीशन के साथ 2-2.5 महीने रहते हुए. तो आई थिंक नाउ स्लोली आई विल कम इनटू अ रूटीन और मैं अब कोशिश करूँगी रेगुलर एडिट करके रेगुलर वीडियोस डालने की, बिकॉज यू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मी, दिस चैनल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मी. इस चैनल को मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल दिए हैं. आप लोगों के साथ मेरा 5 साल पुराना रिश्ता है, राइट. उसको भी मैं अपने हाथों से ऐसे तो जाने दूंगी नहीं कि आपको और मेरा कनेक्शन टूट गया. तो आई एम ट्राइंग टू फिगर अ वे आउट जिसमें हमारा कनेक्शन भी बना रहे, हमारा रिश्ता ही बना रहे, मैं आपसे रेगुलर मिलती रहूँ और मेरी ये बाकी सारी चीज़ें भी चलती रहें. तो येस, दैट वॉज द अपडेट that I have been diagnosed with type 1.5 and it will not be reversed. दिस इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो. आप इसको सिर्फ मेडिकेशंस के साथ, इंसुलिन के साथ मैनेज कर सकते हो. और स्लीप और स्ट्रेस चीज़ों को, ब्लड शुगर लेवल्स को थोड़ा कंट्रोल में ला सकता है, लेकिन दिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड. एज ए प्रॉमिस टू यू इन लास्ट व्लॉग कि कुछ भी हो जाए मैं तो यार रिवर्स कर ही लूँगी, ये है वो है. हम लोग ना कितना भी सोच लें, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती एंड इट इज़ ओके. आई एम वेरी डिटरमाइंड. अब जो पिछले व्लॉग में आपको बोला था, अब थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो गई है, बट मुझे ये लगता है आई वॉन्ट टू बी द एग्जाम्पल ऑफ समबडी जिसने मैक्सिमम टाइम अपनी ज़िंदगी का खींच दिया विद टाइप 1.5 डायबिटीज़ विदाउट इंसुलिन इंजेक्शंस. उसके लिए अगर मुझे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट जो मैं अभी कर रही हूँ काफ़ी सालों तक भी आगे करनी पड़े, आई एम ओके विद दैट. आई वॉज नेवर अ फूडी टू बी ऑनेस्ट. मुझे बिरयानी खाना बहुत पसंद था, मुझे बिरयानी बहुत अच्छी लगती थी, मुझे चावल अच्छे लगते थे, मगर अगर ऑप्शन दिया जाए बिरयानी खानी है इंसुलिन इंजेक्शन के साथ या सिर्फ अंडे खाने हैं विदाउट इंसुलिन इंजेक्शन, तो मैं अंडों को चुन लूँगी. तो कई बार आपको लाइफ में प्रायोरिटीज़ अपनी डिसाइड करनी पड़ती है, राइट. सो दिस विल बी माई प्रायोरिटी कि मैं जितना हो सका. अब देखो उसमें भी आई रियली डोंट सी माई सेल्फ मेकिंग अ थर्ड व्लॉग टेलिंग यू कि गाइस मैंने तो अपना सी पेप्टाइड टेस्ट कराया. वैसे आपका पेनक्रियास कितना इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए आप सी पेप्टाइड टेस्ट कराते हो. तो आई हैव द कमिटमेंट कि मैं एवरी 3 मंथ्स अपना सी पेप्टाइड रिपीट कराऊंगी. अभी मुझे हो चुके हैं 2 महीने सी पेप्टाइड कराए हुए को, तो आई थिंक 1-1.5 महीने के बाद मैं दोबारा अपना सी पेप्टाइड कराऊंगी कि मेरा पेनक्रियास एक नॉर्मल रेंज में इंसुलिन सीक्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर जब तक मेरा पेनक्रियास एक नॉर्मल रेंज में इंसुलिन सीक्रेट करता रहेगा तब तक आई एम गुड, तब तक आई कैन मैनेज माई कंडीशन विदाउट इंसुलिन. अब अचानक से ऐसा हो गया कि मेरी बॉडी की GAD65 एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि एज आई टोल्ड यू कि पेनक्रियास के बीटा सेल्स को किल करती हैं. उन्होंने बहुत ही तेज़ अमाउंट में बड़े फास्ट तरीके से किल करना शुरू कर दिया और पेनक्रियास के इंसुलिन प्रोडक्शन
पावर ख़त्म हो गई तो मैं कुछ कर नहीं सकती, बट आई एम डिटरमाइंड कि जितने बीटा सेल्स रह गए हैं मेरी बॉडी में जो कि इंसुलिन सिक्रीट कर रहे हैं उनको प्रिजर्व करके रखूँ। तभी मैं योगा कर रही हूँ, मंडूकासन कर रही हूँ, धनुरासन कर रही हूँ, जो चीज़ें जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं, मसाज करते हैं ताकि वो अच्छे से काम करते रहें। सेल्स की इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए आई एम डूइंग वेट ट्रेनिंग। और जो भी कुछ खाते हैं, आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि जब आप वॉक करते हो तो आपकी लेग्स जो है वो आपके फूड के ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब करती है विदाउट द नीड ऑफ इंसुलिन। इसीलिए जो डायबिटीज़ वाले लोग होते हैं उनको वॉक करने के लिए बोला जाता है, उनके लिए वॉक करना बहुत मस्ट है, ताकि उनकी जो खाया हुआ जो भी उन्होंने फूड खाया है उसमें जो ब्लड शुगर है वो बिना इंसुलिन के, बिना मेडिकेशन के पहले जितना लेग्स एब्जॉर्ब कर सकती है वो कर ले। तो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू व्हेनेवर आई ईट लंच। I try to go for a walk for 20-30 minutes. Whenever I eat dinner, I try to go either gym or again walk for 20-30 minutes. तो जो भी ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ जिनसे मैं अपने उस स्पैन को प्रोलॉन्ग कर दूँ कि मुझे इंसुलिन इंजेक्शन ना लेना पड़े, आई एम डिटरमाइंड टू डू दैट एंड आई विल कीप डूइंग इट। एंड आई नीड योर प्रेयर्स, आई नीड योर ब्लेसिंग्स, आई नीड योर बेस्ट विशेस and keep supporting me, stay with me. This will be a very long journey, guys, and this will be very interesting, I'm telling you, क्योंकि I'll share with you everything. You might be very healthy and you don't want to get into the situation I am in, or you might be struggling with type 1, type 1.5 or type 2 diabetes. लाइफ इज़ वे बिगर देन दीज। मैंने एक पॉडकास्ट सुना था अगेन डायबिटीज़ के ऊपर, जिसपे डॉक्टर ने ये बोला कि पहले तो भगवान को शुक्राना करो कि भगवान आपने डायबिटीज़ ही तो दी है, ये तो मैनेज कर लेंगे हम लोग मेडिकेशन के साथ, इंसुलिन के साथ। जब तक साइंस के पास उसका सोल्यूशन है हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और ने चिंता करके उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया था, राइट। लाइफ इज़ वे बिगर देन दिस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन लाइफ। तो डायबिटीज़ की, टाइप 1 की, टाइप 2 की टेंशन लेकर लाइफ आगे चलेगी नहीं, क्योंकि जो होना था वो तब हो चुका है। अब बेटर क्या हो सकता है बस ये सोच रहा है ना। तो दैट्स माई आइडिया ऑफ लाइफ। पहले मैं जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया था ना, आई वॉज वेरी एंक्शियस कि यार बस टाइप 2 आ जाए, बस टाइप 2 आ जाए, बस टाइप 2 आ जाए। और अब टाइप 1.5 आ गया, तो हो सकता है ये अगले 3-4 साल में, 5 साल में, 7 साल में 100% टाइप 1 में तब्दील भी हो जाए। तो लाइफ रुकेगी तो नहीं ना, और उसी को लेकर बैठ कर सोचते रहने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो एक्सेप्टेंस इज़ द की। First accept that yes, it has been happened, and I think that's what I have done. I have accepted कि अब ये हो चुका है और अब ये मेरा जीवन भर का साथी है, रहेगा मेरे साथ। और राइस और बिरयानी के साथ दोस्ती तोड़नी पड़ेगी तो कोई ओके। बहुत सारे दोस्त लाइफ में छूट जाते हैं तो नए दोस्त बन जाते हैं, है ना। तो that's the spirit I am in right now, and I really want you guys also to find positivity in every negative situation life throws you in. तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ अपने कमेंट्स करना, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं शायद हर कमेंट का जवाब नहीं दे पाती, लेकिन पढ़ती हर कमेंट हूँ, इस बात का मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। मैं आपसे मिलूंगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।